हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जो मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज मैं यहाँ पर जानने वाली हूँ कि आपको क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलने वाली है, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही हैं, जो यूनिवर्स आपको अभी के लिए छोटू सा एक हिंट देना चाहता है। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग में मुझे क्या पता चलती है। सो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस रखा हुआ है। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 एंड दिस इज ऑप्शन 3। सामने मैं क्लिप प्ले कर दूंगी, डोंट वरी, वहां से आप पॉज करके चूज कर सकते हो, मेडिटेट करके अच्छे से एक एक ईयररिंग्स को देखना। ये पाइल 1 है, पाइल 2 है, पाइल 3 है। ब्यूटीफुल ईयररिंग्स है जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आज सोचा कि ये ईयररिंग्स रखूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 2 बातें बता दूं। इफ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो, वो मेल आईडी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एंड इफ़ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे रीडिंग्स डालती हूँ। सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, इफ आपने फर्स्ट ईयरिंग को या फिर फर्स्ट पाइल को चूज किया है, यानी कि इस ब्यूटीफुल सा ईयरिंग्स को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी, गो अहेड विथ योर रीडिंग। मुझे क्या पता चलती है, इसको रख देते हैं इधर। स्टार्ट करते हैं। मुझे जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, यानी कि फर्स्ट ईयरिंग को चूज़ किया है, प्लीज़ स्पिरिट्स उनके लिए मुझे बताइए क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, सरप्राइज इनको मिलने वाली है। फॉर ग्रुप 1, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। Okay, give me just 3 cards. Okay. One, 2 and 3. Okay. Overall energy क्या है बॉटम से? Ace of Swords. Wow, beautiful. So पाइल 1 के लिए मैं बता सकती हूँ, बॉटम से जो आया हुआ है उसको अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं इस पाइल के जो भी लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, ब्राइट करने वाले हैं। आपने जो ऑप्शन को चूज़ किया है ये दिखने में तो सुंदर ही है और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग भी ऐसे निखारने वाले हो, ऐसे शाइन करने वाले हो, इतना सुंदर दिखने वाले हो। ये आपकी ऐसे नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप दिखने में सुंदर होने वाले हो सकता है आप जिस काम के ऊपर मेहनत कर रहे हो वो काम में आप जो ग्रोथ चाहते हो वहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिले, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिले, तो ऐसे निखारने वाले हो। ओके, एंड विद दिस एस ऑफ स्वर्ड्स जो कि बॉटम में था, उसको देख के मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इफ़ अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आपको कुछ बोलना पड़ता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपने किसी को कुछ समझाना पड़ता है, लाइक मैं बोल सकती हूँ कि आप टीचर्स हो या फिर हीलर्स हो, डॉक्टर्स हो या फिर कंसल्टेंट हो, जो भी हो, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं खुद के
वहाँ पर आपको कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है, एंड उसके थ्रू से आपको कुछ लोगों को समझाना पड़ता है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बेटर होने वाली है। एक जैसे कि स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए एक आशीर्वाद मैं बोल सकती हूँ, एक ब्लेसिंग्स बोल सकती हूँ जो आपको मिलने वाली है। जो लोग भी ना एक न्यू जर्नी के तलाश में हो, लाइक न्यू जॉब या फिर न्यू रिलेशनशिप, जो भी हो, तो नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपको रिसीव होने वाली है। एंड ऑल्सो कुछ लोग अगर दूर से का मतलब हो सकती है ट्रैवल या फिर कहीं पर अब्रॉड शिफ्ट होना या फिर अब्रॉड से कोई मेल आना, वहाँ पर जॉब करने जाना, कुछ ऐसी अगर आपकी थॉट्स है, सो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो काम होता हुआ, ओके। इफ अगर है तो ये सारी मैसेजेस मुझे यहाँ पर से मिल रहा है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बता रही हैं। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। ओके, सो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप 6 नंबर देख सकते हो, 66 666, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। एंड ऑल्सो मुझे क्या दिख रहा है विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, जो काम बहुत टाइम से चल रहा था ना आपके लाइफ में, या फिर आप कोई काम करने जा रहे थे, वहाँ पर बहुत धीरे से जैसे कि मूव हो रहा था कोई काम शुरू करने से, या तो फिर आपके थॉट्स हो सकते हैं कि आप सोच रहे थे कि हाँ अभी स्टार्ट करते हो और उसको कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड हो रही थी वो काम। ऐसे करके अगर आपकी कुछ ऐसी काम था जो कि पोस्टपोन्ड हो रहा था और डिले हो रहा था, तो वहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि बस खत्म होने वाली है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है और ये एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है बहुत स्लो मूविंग है बट स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। तो जितना आपने देखना था देख लिया है और इतना टाइम से जो भी आपको पेशेंस रखना था आपने रख लिया है, अभी आप आगे बढ़ने वाले हो क्योंकि 6 ऑफ स्वर्ड्स है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मूवमेंट्स, डेफिनेटली मूवमेंट्स है, कहीं पर जाना हो सकती है, कहीं पर शिफ्ट होना हो सकती है या फिर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकती है। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा दिख रहा है इफ अगर कोई अपॉर्चुनिटी पीछे छूट गई थी या फिर कोई काम आप करना चाहते थे बट हाल आपने छोड़ दिया था, वहाँ पर आप ये सोच रहे थे ये काम होगा कि नहीं होगा, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इफ़ अगर ऐसी थॉट्स कहीं ना कहीं काम कर रही थी और जो कि मैं बोल सकती हूँ बहुत टाइम से चल रही थी, कुछ लोगों के लिए तो आपने आशा ही शायद छोड़ दिया है और कुछ लोग यहाँ पर जानना चाहते हो जो कि पास्ट से रिलेटेड है, आपके पास्ट की कोई ऐसी काम है या फिर रिलेशन है या फिर जो भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली रिलेशनशिप आता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई आपको कुछ ऑफर करने के लिए आ सकते हैं और लॉन्ग टाइम था, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है या फिर आपके पास्ट लाइफ उनके साथ कनेक्शन है, सोलमेट की वाइब यहाँ पर आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इफ़ अगर वो बहुत टाइम से आपको वेट करवा रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर आप वेट कर रहे थे शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, कोई रिलेशन के लिए, तो वहाँ पर मुझे आपके लिए वो रिलेशन कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग भी करियर जॉब रिलेटेड जानना चाहते हो, वहाँ पर एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है जॉब रिलेटेड, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है, जो भी आपने पास्ट में किया हुआ था, ठीक है, पास्ट में आपने शायद जो काम किया हुआ था, गलती किया हुआ था, जो भी किया हुआ था, शायद इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा उसको याद करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि आपने क्या गलतियाँ किया हुआ था पास्ट में, आपने क्यों ऐसा किया हुआ था और आप अपना गलती सुधारना चाहते हो और आपने इस वक्त पे सोच लिया है कि नहीं मुझे नहीं करनी है, मैंने पास्ट में जो गलती किया हुआ था मुझे इस वक्त पे नहीं करनी है, जो अपॉर्चुनिटी अभी मुझे मिलेगा मैं वो करूँगी, ठीक है। मुझे एक सीख दिख रही है पास्ट से, ठीक है, जो भी आपने सीखा है। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इफ़ अगर बहुत टाइम से एक वेटिंग था तो वो वेटिंग ख़त्म होने वाली है और आपको फाइनली जाके वहाँ पर विक्ट्री मिलेगी, ओके। एक जर्नी स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए, यही ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं आपके कार्ड्स की ओर कि आपके मन में अभी क्या चल रही है और ब्लेसिंग्स के तौर पे जो आने वाली है वहाँ पर स्पिरिट्स मुझे कैसे आपको गाइड करने के लिए बोलते हैं।
तो फर्स्ट कार्ड ही आ चुका है मैजिक मैनिफेस्टिंग का। तो ये कार्ड कहने के बताती है आपके थॉट्स इस वक्त पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इफ़ अगर आप सोचोगे कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इफ़ अगर आप इस वक्त सोचोगे कि मेरा ये काम होगा, ये बंदा आएगा, ये जॉब मुझे मिलेगा, तो बिलीव मी आपको वो मिलेगी। आप आप ट्राई करके देख सकते हो, कोई भी काम ऐसा ट्राई करके देख सकते हो। पॉजिटिव रहो और ऐसा सोचो। ऐसा नहीं है कि जूही ने कहा है इसलिए आप सोच रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दिल से सोचो कि हाँ, आप खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, आज नहीं तो कल तो ज़रूर होगा। ऐसे ही अगर आपके फेथ रहेगा ना यूनिवर्स के ऊपर, तो आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो। और इस वक्त पे तो आपके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये कार्ड्स तभी आती है जब यूनिवर्स बताना चाहते हैं दैट आपकी जो योर ड्रीम्स एंड विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। देखिए मैंने जैसे कहा स्टे फोकस, तो आपको फोकस होने के लिए कहा जा रहा है कि इस वक्त पे आके इतनी मेहनत करके, इतनी पेशेंस रखने के बाद यहाँ पर आके आपको पीछे नहीं हटनी है, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ोगे तभी जाके आप वो अपॉर्चुनिटी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, उसको देख पाओगे। तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और आपकी जो भी गोल्स हैं और ड्रीम्स हैं ना, वो रियलिटी में बदलने वाली है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। और स्पिरिट्स आपको वही बता रही है, सोल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो, उनको प्रेयर्स करते हो, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक अप्लाई करते हो, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, वो बढ़ रही है। या डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको समझ में आ रही है कि आप ये वीडियोस क्यों देख रहे हो, आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आप नंबर्स क्यों देख रहे हो, या फिर आपके साथ ऐसी इंसिडेंट क्यों हुआ है। तो ये सारी कुछ कहने के आप कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट? मैं सही बोल रही हूँ। और यही जो आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, यही यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं कि आपको यही समझनी है। जब आप समझ जाओगे तो चीज़ें आप रियलिटी में बदलता हुआ दिखोगे। ओके, यही सारे कुछ यूनिवर्स कहने के आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी गाइडेंस अगर आपको कुछ दे यूनिवर्स तो क्या देंगे इस वक्त पे। ओके, एक कार्ड यहाँ पर गिरा था, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो जो लोग भी जानना चाहते हैं कि फाइनेंस के बारे में या फिर अपने ग्रोथ के बारे में, तो उन लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इफ अगर कुछ बोलने से डरते हो, इफ अगर कुछ करने से डर रहे हो, आगे बढ़ने से, सो वहाँ पर कहा जा रहा है एक फर्स्ट मूव लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं आपको, ठीक है। रुकना नहीं है, इस फाइल के लिए रुकना नहीं है, आगे बढ़नी है। आपने जो जर्नी तय की है वो उतना आसान नहीं है, मैं देख पा रही हूँ, बहुत पेशेंस रखा हुआ है। और इस वक्त पे आके आपको वो क्या कहते हैं, यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पे यही देना चाहते हैं कि आपने जो भी मेहनत किया हुआ है उसका फल देना चाहते हैं। तो उसको अगर आपको पानी है तो आपको क्या करनी है, आगे बढ़नी है ना, और देखनी है कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। सी, जिस भी काम में आपने पेशेंस रखा हुआ था, इफ वो रिलेशन है, इफ वो आपकी कोई करियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो या फिर कुछ भी है, तो वो कंक्लूजन्स आपको बहुत जल्द पता चलने वाली है। बस वेटिंग खत्म होने वाली है। इस फाइल के लिए मैं यही बता सकती हूँ कि आपको और ज़्यादा वेट नहीं करनी है, ठीक है, और आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करनी है, बस यूनिवर्स पे सरेंडर करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि ये देखिए ब्लॉकेजेस देख पा रहे हो इस कार्ड में, मुझे ऐसा फील होता है कि ये ब्लॉकेजेस भेद करके आप यहाँ पर जा सकते हो। सो आई फील अभी के लिए थोड़ी सी ये ब्लॉकेजेस जब भी आप ओवरकम कर लोगे, सो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो थोड़ी सी इफ़ अगर ब्लॉकेजेस अभी हैं तो उसको ओवरकम करते ही आपकी विश पूरी होने वाली है। तो धैर्य बनाकर रखिए, बहुत अपने रखा हुआ है, और थोड़ी सी यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। आप आगे चल के देखोगे कि कैसे आपका गोल पूरा होता है, ठीक है, पूरा होता है। आपके चैनल मैसेजेस क्या बताती है देख लेते हैं। फॉर ग्रुप 1 3 चैनल मैसेजेस हैं। So okay,
आई जस्ट नीड 3. थैंक यू. तो फर्स्ट चैनल है पास. इफ़ अगर आपने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिया हुआ है, इफ़ अगर आप कहीं पर रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो, इफ़ अगर आप किसी को कुछ दिल की बात बोलना चाहते हो, किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों में आप पास होने वाले हो. मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपनी सिचुएशन से जो आपने डट के सामना किया है ना, वहाँ पर आप पास होने वाले हो. मुझे ऐसा दिख रहा है इस जीवन की रेस में मैं बोल सकती हूँ आपने जो भी मेहनत किया हुआ है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल जब भी मैं देखती हूँ ये कार्ड मुझे बताती है बहुत ही पेशेंस के बारे में. हमें फ्रूटफुल एनर्जी तो जो भी रिजल्ट होती है वो ज़रूर देती है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पेशेंस हमें रखनी पड़ती है कि कभी कभी हम हार भी मान लेते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करनी है एंड आई नो आप लोग ऐसा नहीं करोगे. तो वहाँ पर आप पास होने वाले हो क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है. ठीक है, लेट्स सी. और क्या है, वर्क हार्ड. तो आप इस वक्त पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके काम में फोकस हुए हो, आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो और उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो. मुझे वो चीज़ दिख रहा है. और लास्ट कार्ड है फैमिली प्रॉब्लम्स. इफ़ अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है रिलेशन में, या फिर फैमिली में बहुत कलेश है, या फिर फैमिली की वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ बर्डन ऐसी हैं जो कि फैमिली रिलेटेड है, जहाँ पर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है आगे बढ़ने में, बहुत सोच काम कर रही है, वहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ो, क्या करो, क्या डिसीजन लो जो कि सही हो. तो वह बहुत सारी थॉट्स आप में काम कर रही है जहाँ पर आपको कंफ्यूज हो रहे हो. ठीक है, कंफ्यूजन काम कर रही है. तो मुझे वहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप हार नहीं मान रहे हो, बल्कि उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे वहाँ से निकला जाए. ओके, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको रिमूव करने के बारे में आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं है वहाँ से भाग रहे हो. सो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ, हिम्मती पाइल हो. तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो बहुत 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 जल्द आप दिखोगे अपने लाइफ में शुरू होता हुआ, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग दिख रही है. ये न्यू रिलेशन हो सकती है, आपकी कोई न्यू काम हो सकती है, या फिर आपकी ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत हो सकती है. ठीक है, एक न्यू स्टेप में आप एक न्यू स्टेप, जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थे और यहाँ पर एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हो जहाँ पर आपकी विश है. ठीक है, सो ये थी आपके लिए. आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है. इफ मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय. हाय ऑप्शन 2. इफ़ अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए. कुछ बोलने में प्रॉब्लम, थ्रोट में प्रॉब्लम आपकी हो सकती है. फर्स्ट चैनल मैसेजेस. सो अपनी वॉइस का ख्याल रखिए, गले का ख्याल रखिए. एंड इफ़ अगर डॉक्टर्स को दिखाना पड़े, कुछ प्रॉब्लम्स हो ऐसे, तो नेगलेक्ट मत कीजिएगा. एंड सेकंड ये है कि कुछ तलाश कर रहे हो बट आगे बढ़ने से जैसे कि रुकना. लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. मुझे आपके लिए क्या पता चलती है स्पिरिट्स, मुझे क्या बताती है आपकी अनएक्सपेक्टेड क्या ब्लेसिंग्स है, आपके लिए क्या सरप्राइजेस है जो कि स्पिरिट्स आपको छोटू सा एक भनक देनी चाहती है. लेट्स सी मुझे क्या पता चलती है. ओके, सो द मून, ये तो ऐसे फ्लो आउट होके आ गई हैं, तो इसको लेनी ही पड़ेगी. और देख लेते हैं क्या पता चलती है. थैंक यू. ओके. मुझे और टू ही कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स. ये हो गई 1 और ये हो गई 2. थैंक यू. ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं. पेज ऑफ स्वर्ड्स. ओके, तो जो लोग भी कुछ तलाश कर रहे हो, ओके, जो लोग भी कुछ ढूंढ रहे हो, ढूंढने की कोशिश करना, जैसे कि कुछ चाहत है उसको पाने की कोशिश करना, बस उसे देखना, इस वक्त पे जांचना जिसे कहते हैं. ठीक है, सिर्फ जांचना है. अभी चाहत तो है उस चीज को पाने की, बट अभी के लिए कहीं ना कहीं आप उसको देख रहे हो. ठीक है, वो कोई काम हो सकते हैं, वो कोई इंसान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. मुझे ऐसा दिख रहा है कि वही चीज, ठीक है, आप जैसे देख रहे हो. अगर आपकी कोई गोल है, ठीक है, आप
कोई जॉब पाना चाहते हो या फिर कहीं पर जाना चाहते हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जाने के लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं जा पाऊँगी ना, यहाँ पर जाने के लिए, ये काम करने के लिए मुझे किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, क्या ऑब्स्टिकल्स है, जो ओवरऑल एक एनर्जी होती है, तो उसको आप जैसे कि एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और वहां पर क्यों एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप चीज़ों में थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, आपके मन में कुछ कंफ्यूजन्स है, कुछ इल्यूजन्स है जो काम कर रही है, दैट्स वाई आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अभी उन चीज़ों को जस्ट एनालाइज कर रहे हो, उन चीज़ों को जस्ट देख रहे हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मैं देखूंगी यहाँ पर आगे मुझे कार्ड्स क्या बताती है, बट इस वक्त तक आपकी जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये कि वहाँ पर आपकी कंफ्यूजन काम कर रही है, दैट्स वाई आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। हो सकती है आपको कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, जॉब हो सकती है, करियर हो सकती है, वट एवर इट इज़, वट एवर हो सकती है, मैं बोलने जा रही थी सो या कुछ भी हो सकती है। तो आप देख लीजिए कि क्या ऐसी है जो आप एनालाइज कर रहे हो बट डिसीजन कुछ नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूजन है वहाँ पर। आपके कार्ड्स हैं डेथ एंड 3 ऑफ कप्स, फाइनली ओके। डेथ कहीं ना कहीं बताती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इफ अगर देखोगे मैंने इस कार्ड को कैसे रेडी किया हुआ है, तो एक तरफ इसकी जैसे कि मैंने ब्लैक शेड किया हुआ है एंड एक तरफ इसकी मैं ब्राइट शेड किया हुआ है, बिकॉज फॉर मी डेथ कार्ड जैसे कि डेथ कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ कप्स के साथ, सो ये बहुत पॉजिटिव माना जाएगा कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मून से डेथ एंड देन 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है। आपकी जो डार्क फेस था, अगर इस दोनों कार्ड को देखोगे तो देखो यहाँ पर डार्क फेस थोड़ी सी आप देख पाओगे एंड ऑल्सो यहाँ पर भी देख पाओगे। तो जो भी डार्क फेस था आपके लाइफ के, जो भी कंफ्यूजन था, इल्यूजन्स था, जहाँ पर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जहाँ पर आप कंफ्यूज थे, तो उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप अभी रेडी हो, या फिर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लैरिटी नहीं था, नहीं पता था क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या करूँ, ये सारे कुछ अगर दिमाग में चल रहा था तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, आपके साथ ऐसा कुछ होगा, डिवाइन आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे या फिर आप कुछ ऐसा फेस करोगे जहाँ पर आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ मुझे ये करनी है। इफ़ अगर मैं ये देख रही थी तो ये मेरे लिए सही है, इफ़ अगर आपके मन में है कि नहीं वो काम तो मेरे लिए गलत है, तो डिवाइन आपको बता देंगे कि वो काम आपके लिए सही है या फिर गलत है। इफ अगर लग रहा था कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो डिवाइन आपको वो समझा देंगे कि वो इंसान सही है कि नहीं है। तो ये क्लैरिटी आपको आगे चल के मिलने वाली है। उसके बाद है विद दिस 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिख रहा है सेलिब्रेशन आ रही है कि आपको जब भी वो क्लैरिटी मिल जाएगी तभी आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी खुशी कहाँ पर है और आपको क्या करनी है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि इफ अगर कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम था, लाइक और लोगों की वजह से आप प्रॉब्लम में थे, कुछ लोगों की यहाँ पर मॉम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था या फिर मदर फिगर कोई ऐसा था जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, एंड फ्रेंड्स ऐसे थे जो आपके कोलिग्स है जो कि थर्ड पर्सन है, राइट। तो उन लोगों की वजह से जो प्रॉब्लम्स था उसकी एंड होने वाली है, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कौन इंसान सही है गलत है। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक इवेंट आता हुआ जो कि आपको बहुत खुश कर देने वाली है। हो सकता है आपकी शादी तय हो जाए, हो सकता है आप रिलेशन में चले जाओ, हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, लेकिन यहाँ पर तो मुझे डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन दिख रहा है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स की भी शादी हो, तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है और उस सेलिब्रेशन के दौरान आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं, लेट्स सी। यहाँ पर से मुझे क्या पता चलती है, स्पिरिट्स आपको कैसे क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको, जो कि सुनने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर आया हुआ या डेफिनेटली फेजेस एंड साइकिल्स। तो जो भी साइकिल में अभी तक आप थे ना, जहाँ पर आपको वो मैंने जैसे कहा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पर एक क्रो है, सो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सिंबल है कि जैसे कि कुछ गलत आपके साथ हो रहा था, कुछ कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, काली रात,
ओके, सो वो काली रात कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपका काम बनता हुआ देख सकते हो फुल मून में। ओके, या फिर आप नोटिस करोगे तो देखोगे फुल मून में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन होती है। वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देयर इज अ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। मैंने कहा है कि आपके अंदर इल्यूजन्स काम कर रही है जो कि रिलीज होने वाली है। और इफ़ अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो जहाँ पर कुछ एंडिंग हो आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो, ठीक है, वो अगर कुछ ऐसा हो मदर से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है तो मुझे बतानी है, मैसेज मिल रहा है। जिन लोगों के साथ जा रहे हैं वो रख ले क्योंकि जनरल है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ लोगों की मॉम की डेथ हो सकती है, ठीक है। और इफ़ अगर आपकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे वो सुधार आता हुआ दिख रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो कि एक पता चल रही है कि देयर इज़ अ बिगिनिंग एवरी एंडिंग, तो कुछ तो एंड होने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि इफ़ अगर उनकी डेथ हुई है तो वो आपके लिए बहुत शॉकिंग था, ठीक है। और अभी एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। आप फिर से कुछ न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में लाने वाले हो। और जैसे कि आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ तो डेफिनेटली न्यू तरीके से आप स्टार्ट करने वाले हो। ये आपकी न्यू थॉट्स हो सकती है, न्यू काम हो सकती है। और जैसे कि मुझे दिख रहा है कुछ आपके सामने रिवील होना, कुछ पता चलना, आपको कुछ समझ में आना, क्योंकि चीज़ों में अब तक ना आप पूरा जैसे चीज़ों को धुंधला देख रहे थे। सी केयर एंड कंपेशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने न्यू कैंडल लगाया हुआ है, ये जो ख़त्म हो गई है। सो यहाँ पर से पता है क्या मैसेज मिल रही है, यहाँ पर से भी मैसेज ऐसा मिल रही है कि आपकी लाइफ की डेफिनेटली कुछ तो एंड होने वाली है, कुछ तो डेफिनेटली आपको पता चलने वाली है, कुछ एंडिंग्स आपको दिखने को मिल सकता है और एक न्यू शुरुआत होने वाली है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली रिलेटेड, और कुछ लोगों के लिए आपकी अबंडेंस, करियर, फाइनेंस ऐसे हो सकती है। और ये कार्ड कहने के बताती है चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। इफ अगर आप हीलर हो, इफ अगर आप लोगों की मदद करते हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगा आगे चल के। मुझे ऐसा दिख रहा है स्पिरिट्स आपको बता रही है लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। जितना आप ज़्यादा लोगों की दान धन करोगे, आप चैरिटी वगैरह करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर मुझे वो पता चल रही है। एंड लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बातें करो, तो आपके लिए वो सजेस्टेड है। यहाँ पर मुझे वो भी दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे आपके लिए ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। या तो फिर कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकती है, या फिर आपको चुननी है कि आपके लिए कौन सी पर्सन राइट है, कौन सी पर्सन राइट है, आपको कौन सी पर्सन को अपने लाइफ में रखना है, कौन सी पर्सन से आपको डील नहीं करनी है। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, स्पिरिट्स यहाँ पर बता रही है। ओके, लेट्स सी गाइडेंस के तौर पे आपको क्या पता चलती है। गाइडेंस क्या इस वक्त पे स्पिरिट्स आपको देना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इफ़ अगर आप जानना चाहते हो अपने अबंडेंस के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, तो जॉब रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इफ़ अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये काम तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, और आपने हाल छोड़ दिया था, तो वहाँ पर दिख रहा है वो काम होता हुआ, ठीक है। तो डेफिनेटली अपनी माइंड ओपन रखना, क्योंकि आपको जो भी आपके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं वो डिवाइन करवा रहे हैं और डिवाइन चाहते हैं कि आपको उन चीज़ों का पता चले, वो चीज़ें आपके साथ हो। लास्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर की तलाश में आप हो, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कह रही थी, तो वो आंसर आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द। ओके, एंड ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहूँगी रिलेशन में अगर कोई फैमिली इन्वॉल्व है, आपकी मदर नहीं मान रही है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको कुछ सोल्यूशन मिलता हुआ, ठीक है। तो या वही मैसेजेस यहाँ पर से मुझे पिक हो रहा है। लेट्स सी आपके चैनल मैसेजेस में मुझे क्या पता चलती हैं। आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेजेस स्पिरिट्स देना चाहते हैं। क्या है स्पिरिट्स वो?
ओके इस पाइल के लिए मैं बोल सकती हूँ बहुत जल्द आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, ज़्यादा देर नहीं है। पास। सो आई फील कि स्पिरिट्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है, आप जो भी देख रहे हो वहाँ पर आप पास होने वाले हो, ठीक है। आपने जो भी देखना था, जो भी स्पिरिट्स की या यूनिवर्स आपकी जो एग्जाम्स ले रही थी, ठीक है, तो वो ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं वो उसमें आप पास हो चुके हो और यूनिवर्स अभी आपको इसके लिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर भी वो जॉब पास होता हुआ दिख रहा है। इफ़ अगर रिजल्ट की वेट कर रहे हो तो वहाँ पर से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ ज़रूर दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज आप लाइफ की जो लेसन है वहाँ पर भी पास होने वाले हो, मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। सो दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 3। इफ आपने ऑप्शन 3 को चूज किया है, यानी कि इस ब्यूटीफुल सा इयररिंग्स नहीं है ये ये मांग टिका है। सो चूज किया है। सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए मुझे क्या पता चलती है आगे। ओके फॉर ऑप्शन 3। सो पाइल 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है, स्पिरिट्स उन लोगों के लिए मुझे प्लीज़ बताइए कि इस वक्त पे उनको क्या जानना चाहिए, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है और सरप्राइजेस है। ये इस कार्ड को आना है, चाहे तो रिवर्स करके देख लो, मैंने ऐसे रख दिया था, फिर से आनी है। 8 ऑफ कप्स। ओके चलिए आपके लिए तो कार्ड्स वही आ गई है और बॉटम से ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। ओके सो बॉटम की एनर्जी से मुझे क्या पिक हो रहा है, सबसे पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद दिस 6 ऑफ कप्स मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि इफ अगर आप पास्ट की कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते थे, इफ अगर पास्ट की कोई काम था जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था, सर्व नहीं कर रहा था और आप चाहते थे कोई इंसान हो या फिर कोई सिचुएशंस हो, जो भी हो, ठीक है, तो पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों से इफ अगर आप मूव ऑन करना चाहते थे तो वहाँ पर से मुझे क्या दिख रहा है, शायद आप मूव ऑन करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे वो दिख रहा है। कार्ड्स मुझे और क्या बताती है मैं आगे बताऊंगी। एंड ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि कोई आपके पास से रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है, किसी से मुलाकात होना, किसी से प्रपोजल रिसीव करना, या फिर इफ़ अगर आप सोलमेट के तलाश में या फिर कोई कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी कमिटमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये सारे कुछ यहाँ पर से मुझे मैसेजेस मिला। लेट्स सी आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती है। विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, तो मैंने सही कहा एकदम। ये पाइल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है लव रिलेटेड हो सकती है। मैं आपको बताऊंगी कि करियर में भी मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स बताती है तो एक एक करके बताऊंगी, थोड़ी सी पेशेंस बरकरार रखना। तो स्टार्ट करते हैं आपके पेज ऑफ पेंटिकल से। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल मुझे ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है क्रिएटिविटी के बारे में, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक मुझे बताती है कि कुछ ग्रोथ के बारे में, ठीक है, जो कि आपके लिए एक शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ, आपके लिए एक शुरुआत है, जैसे कि आपको दिखने लगा है ग्रोथ, जैसे कि आपको पता चलने वाली है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है। तो इफ़ अगर इस वक्त पे आके कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप ये जो ऑब्स्टिकल्स है वहाँ से आप हटना चाहते हो और आपको वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई आप अपना मन बदल रहे हो, तो स्पिरिट्स यहाँ पर कह रहे हैं नहीं बदलो। आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इफ़ अगर आपको वो काम अच्छी लगती है, वो अगर आपके दिल के करीब है, तो वो काम ही आप करो। ऐसा नहीं है कि अभी के लिए आपको वो जो काम है या फिर जो सिचुएशन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आगे जाके आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है। तो मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ वो काम इफ़ अगर आपके दिल के करीब है तो आपको वो ज़रूर ग्रोथ दिखोगे उसमें। ओके, शायद
आप अगर करो ना तो आपको भनक भी लग रही है कि हाँ आपको वहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। ऐसा नहीं है आपको एकदम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आपको आगे बढ़नी है। ऐसा नहीं है कि रुकना है या फिर सिचुएशन से मूव ऑन करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं करनी है। ओके, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हो तो उन लोगों के लिए भी वही सजेशन है कि आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ने वाली है। आप इफ़ क्रिएटिव फील्ड में हो तो बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करने वाले हो। ठीक है, ये मैसेज एक मिल रहा है, जिन लोगों के साथ जा रहा है वो रख ले। आप अपने करियर और लव लाइफ में से कहीं ना कहीं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छे से सुनो, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उससे मूव ऑन कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे जाके कि आपको क्या करनी है, आपको करियर पर ज़्यादा ध्यान देनी है या फिर अपनी लव लाइफ पे ध्यान देनी है। जो आपको सही लगेगा आप वही करने वाले हो। कुछ लोग अपने जहाँ पर काम करते हो तो वहाँ से रिलेटेड भी आप ऑल्सो किसी से मिल सकते हो, वहाँ से किसी के साथ दोस्ती हो सकती है। तो इफ़ अगर पास्ट की कोई चीज़ें हैं तो वो इंसान भुलाने में मदद करेगी आपको। कुछ लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रही है कि पार्टनरशिप में आप बिजनेस करो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं लव लाइफ से रिलेटेड डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको आगे जाके ग्रोथ देने में बहुत मदद करेगी। एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स, बिकॉज यहाँ पर मिडिल में है तो मैं इसको थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। स्पिरिट्स, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको लग रही है कि आपको मूव ऑन करनी चाहिए, तो वहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूँगी। 6 ऑफ कप्स फिर से आ गई है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ लोग हो सकते हो कि अपने पास्ट की अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन है, पास्ट की कोई ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो कि आपको सच में हर्ट कर गई है या फिर आपके लिए सही नहीं था, तो उससे भागने की कोशिश करना, जैसे कि उससे मूव ऑन करना। ओके, इफ़ वो करियर से है, इफ़ वो लव लाइफ से है तो वो आप देख लो। और कुछ लोग डेफिनेटली आपके पास से रिटर्न आ सकते हैं, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, पास्ट की कोई ऐसा काम था जो कि आपका होते होते रह गई थी, तो वो काम आता हुआ मुझे दिख रहा है। और ऑल्सो कोई इंसान ऐसा है पास्ट की, तो वो भी आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है, एक आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है, लाइक कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई आपके लाइफ में आ सकता है। एंड ऑल्सो एक प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो करियर हो या फिर आपके लव लाइफ हो, कोई हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर मुझे एक दिख रहा है आता हुआ। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे आप इतने टाइम तक, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ आता हुआ दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से अगर वेट कर रहे थे ना, तो अभी आपने कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की जब भी आपने सोच लिया है और तभी के तभी आपको वो मिल गई है। ऐसा कुछ आप लोगों के लिए दिख रहा है। इफ़ अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपने अगर मूव ऑन करने की ऐसे ठान लिया है कि ठीक है चलो भाई छोड़ते हैं, बहुत यहाँ पर मेहनत कर लिया, बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, अभी अपने रास्ते देखते हैं, तो वहाँ पर आपको अचानक से वो इंसान ऐसे टपक गया आपकी ज़िंदगी में, वो काम आप जिसके तलाश में थे वो हो गई। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली होगा। एंड होप ऑल्सो, होप आपको लूज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी होप ही ऐसी है कि आपको आगे चलने में मदद करेगी। ठीक है, मूव ऑन नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा। ओके, सिचुएशन से डट के सामना करनी है, क्योंकि मुझे ग्रोथ आपके लिए दिख रहा है, वो रिलेशन हो या फिर करियर हो। कर्मा रिलीजिंग, कुछ कर्मास है जो शायद आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई 8 ऑफ कप्स आया हुआ था। ये कर्मास अगर आपके रिलीज हो जाए तभी के तभी आपका काम बंधा हुआ अब दिखोगे। ठीक है, लव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे बता रही है, आपको गुड एनर्जी में आने के लिए बता रही है। आपके क्राउन चक्र ओपन होने वाली है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनो। 5D वर्ल्ड में स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, मेडिटेशन वगैरह करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। ठीक है,
ये सारी मैसेजेस यहाँ पर से मुझे मिल रही हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सी, मैंने आपको कहा ना अभी कि आपको मेडिटेशन के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करने के लिए कोई रिचुअल कर सकते हो जो कि आपको हील करे, क्योंकि इस वक्त पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, होप लूज़ नहीं करनी है। कुछ लोग यहाँ पर शायद होप लूज़ कर चुके हो सिचुएशन के ऊपर से, जैसे कि आपके विश्वास उठ चुके हैं, तो वो नहीं करनी है। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओह माय गॉड, सी आपको ज़रूरत है हीलिंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा। मैं जो बोल रही हूँ, देखिए कार्ड्स भी वही आ रही है ना आपके सामने ही, तो शफल कर रही हूँ, तो ज़रूरत है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो देखिए बैलेंस आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बैलेंस आ रही है और रोमांटिक साइकिल एक बिगिन होने वाली, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है। एक ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। स्पेशली मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि लव लाइफ रिलेटेड मुझे ज़्यादा यहाँ पर वाइब आ रही है। तो कुछ तो कोई तो इंसान आने वाला है आपके लाइफ में, कुछ तो न्यू स्टार्ट ज़रूर होने वाली है। इफ़ वो करियर है, इफ़ वो रोमांस है, जो भी है, आ रही है कुछ न्यू स्टार्ट। और जिन लोगों के लाइफ में वो बैलेंस मिसिंग था, वो बैलेंस आ रही है। हील करो गाइज, हील करो। आपकी क्राउन चक्र ओपन होने वाली है और यहाँ पर आपकी क्राउन चक्र एंड सेकंड चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। सो ये दोनों चक्र शायद आपकी ब्लॉक्ड है, तो उसकी हीलिंग करवाओ, आपके लिए वो अच्छा रहेगी, जो लोग हील करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से आगे बढ़ते हैं आपके चैनल मैसेजेस की तरफ। मुझे क्या पता चलती है आपके चैनल मैसेजेस में से। ओके, 1 मैसेज आया हुआ है, बट मैं और एक बार करके देखती हूँ। ओके, दिस टाइम 5 मैसेज। ओह, कहाँ पर हूँ 5 मैसेज है। चलिए, आई फील आपके लिए कुछ ज़्यादा मैसेजेस मुझे चाहिए, दैट्स वाई मैंने लिया है। 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5। थैंक यू। फर्स्ट है स्टडी। सो कुछ लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हो या फिर सिचुएशन को जांच रहे हो। ठीक है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ एनालाइज करने की कोशिश करना। ओके, या फिर अपने काम के ऊपर फोकस करना, ये भी है। रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। तो कुछ ओल्ड ऐसे थॉट्स है, पैटर्न्स है जो आप कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हो, बट आप उसकी ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में, तो उसको रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। ये कोई पर्सन है या फिर आपके कोई पैटर्न्स है, कोई थॉट्स है, जो भी है उसको रिलीज़ करो। ठीक है, ओल्ड चीज़ों को अगर पकड़ के रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। न्यू जर्नी। सी, मैंने जैसे कि कहा कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपके लाइफ की। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। हड़बड़ाहट में मत पड़ना, गो विद द फ्लो जाओ। फीलिंग लोनली। इस वक्त पे जैसे कि मैंने कहा कि हीलिंग की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लोनली फील हो रहा है। आपकी जो एनर्जीज है कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी थॉट्स काम कर रही है, बहुत कुछ दिमाग में चल रही है। सो ये जो आप चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो इसके लिए ही स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। इफ़ अगर आप गो विद द फ्लो जाते हो कि सुबह उठा, आपने सोचा कि आज मुझे सारा दिन क्या करनी है, तो वो करो, फिर नेक्स्ट डे उठो क्या करनी है। तो इफ़ अगर ऐसे सोचोगे, ऐसा करोगे, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी कोई सिचुएशन के ऊपर, कोई काम के ऊपर, और आप देखोगे वो काम बनता हुआ। न्यू साइकिल तो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आपकी हीलिंग होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन्स दूर करने की ज़रूरत है, जो भी पैटर्न्स है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जो भी नेगेटिविटी ऐसी है जो स्पिरिट्स को लग रही है कि अभी भी आपके अंदर है, तो जब तक वो नहीं निकालोगे आप और स्पिरिट्स नहीं उसके ऊपर काम करेंगे, तब तक आपको वो न्यू साइकिल बिगिन नहीं होता हुआ दिखेगा। लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्द आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है, एक न्यू पर्सन दिख रहा है, एक
आपके अंदर एक क्रिएटिविटी काम करेगी और ऐसे आइडियाज़ ऐसे क्लिक होगी, ऐसे चुटकी बजाते ही आपके आइडियाज़ ऐसे क्लिक होगी। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत तुरंत होगी। और जब भी आप मूव ऑन कर लोगे, जब भी आप सोचोगे कि बस गो विद द फ्लो जानी है, चीज़ों को ऐसे नहीं करनी है, तो तभी के तभी स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो पर्सन को ला देंगे, या फिर जो चाहते हैं वो आपके लाइफ में वो ग्रोथ आए, तो तभी के तभी वो ग्रोथ आप होता हुआ दिखोगे। ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। सो ये सारे कुछ यहाँ पर मैसेजेस मुझे मिल रहा है। मैंने बोला है, दैट्स व्हाई जुई ने बोला है, इसीलिए मैं सोचना छोड़ दूंगी। ऐसा नहीं है, जब दिल से आपकी आएगी ना कि नहीं और मुझे नहीं ये सब झेलनी है, चलती हूँ गोइंग विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी थॉट जब भी काम करेगी आपके अंदर, तभी के तभी आप देखोगे कैसे चेंजेस आपके लाइफ में आती है। मिला लेना, ओके। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले। इफ मिले तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।